कई खबर है, कौन जीत रही है, कई मामलो है। आजकल ये सवाल हर कोई हमें पूछता है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और सारे प्रत्याशी को है किस्मत है वो ईवीएम में वोट के रूप में बंद हो गए हैं। इसके बाद तमाम लोगों के जेन में एक सवाल उठता है कि कौन जीत रहा है, क्या समीकरण रहेंगे, किसका पलड़ा है वो बारी है। तो आज हम मेड़ता विधानसभा सीट के बारे में कुछ बातों के साथ आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। किसका पलड़ा किस प्रकार से बारी है, कौन जीत सकता है, कौन से समीकरण है जो उसकी तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही खूब सारी ऐसी बातें करेंगे। मेड़ता ही नहीं, पूरी राजस्थान भर की जो इस प्रकार के इस बार हालात बने हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से 20 साल से मैं इस चुनाव को कवर कर रहा हूं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमेशा है वो नेता होशियार होते हैं, लेकिन इस बार है मतदाता होशियार हो गए हैं। मतदाता अपना मुंह खोल नहीं रहे हैं और अपनी अंदर की बात है वो खुलकर सामने नहीं बता रहे हैं। तो इसके पीछे खूब सारे कारण ये हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मतदाता है वो जागरूक और होशियार हो गया है। मतदाता किसी को नाराज करना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नेता पहले मतदाताओं को बेवकूफ बनाते थे वो आजकल जमाना नहीं रहा है। अब मतदाता जागरूक हो चुका है और मतदाता आदमी देख के ये बता देता है कि ये कौन सी पार्टी का आदमी, उसके पक्ष में वो बात करता नजर आता है। और हमने निष्पक्ष रूप से इसका सर्वे करने का प्रयास किया है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में भी। तो हर कोई मतदाता के दो जवाब हमें मिलते थे। एक तो हम पूछते थे बाबूजी वोट किसे दे रहे हैं, तो एक सवाल इसका जवाब उनकी तरफ से ये मिलता था कि आप क्यों उसको वोट दे देते हैं। इससे भी कोई आंकलन नहीं कर सकते। दूसरा ये कहता है कि जिसकी किस्मत होगी उसकी तरफ टिक्की दी जाएगी। तो इस बार है वो सारे एग्जिट पोल जो समीकरण है, जो संभावनाएं हैं, वो इस बार जो है खोखली साबित हो सकती है। जिस प्रकार से मतदाताओं का रुझान है, मतदाताओं में जो जागरूकता बढ़ी है। अब बात कर लेते हैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की। तो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 2,85,000 के करीब मतदाता इस बार है, जो बढ़कर 32,000 मतदाता नए बढ़े हैं। और करीब 2 लाख के आसपास मत पड़े हैं। 1,99,000 के समथिंग ऊपर वो वोटिंग हुई है। इस बार वोटिंग का जो ग्राफ है पिछली 2018 के बाद देखा जाए तो करीब 1% कम हुआ है। उसमें 70 से प्लस था, लेकिन इस बार 70 से अंदर है मतदान प्रतिशत हुआ है। तो इस बार देखा जाए तो जीत किसकी होगी, इसमें 3 प्रत्याशी जैसे आरएलपी से इंदिरा देवी बावरी जो वर्तमान विधायक भी है और इस बार दूसरी बार उनको मैदान में उतारा है। बीजेपी से लक्ष्मण राम कल्लू है जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस, फिर निर्दलीय, इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने इस बार वाल्मीकि पर दाव खेला। शिवरतन उर्फ चिमन वाल्मीकि को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया। जिस प्रकार से सबसे लेट है वो टिकट फाइनल हुआ कांग्रेस का, चुनाव से मैं कुछ दिन पहले ही टिकट फाइनल हुआ। और कैंपेनिंग में जिस प्रकार से शुरुआती दौर में रुझान था कि कांग्रेस की हालत कमजोर है या पतली है, लेकिन चुनाव से ठीक 3-4 दिन पहले जिस प्रकार का माहौल बना, जिस प्रकार से रूमर उनका बना, तो खास तौर पे देखा जाए कि काफी हद तक है वोट कांग्रेस के खाते में भी जाने नजर आ सकते हैं। और बात करें लक्ष्मण कल्लू की, तो लक्ष्मण कल्लू बीजेपी से हैं, पिछली बार निर्दलीय दूसरे नंबर पर है। बात कर लेते हैं इंदिरा देवी बावरी की। तो इंदिरा देवी बावरी 5 साल विधायक रही है और जहां भी वो गाँव में चुनाव प्रचार में गई तो इस बार उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। विकास किन किन गाँव में क्या क्या विकास किया उसके लेकर भी उन्होंने सारे है वो डाटा पेश करने का प्रयास किया है, मतदाता को लुभाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन इस बार खास तौर से देखा जाए तो आंकड़ा है 70 प्लस। अगर किसी मत आते हैं तो जीत की संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। आसपास है मतदान होंगे, क्योंकि 2 लाख के करीब मतदाता इस बार मतदान का प्रयोग किया है। तो जिस प्रत्याशी या 70 के आसपास वोटिंग होगी वो जीत की संभावनाएं ढूंढ सकता है। और बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की भी हालत इस बार इतनी कमजोर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस बार मतदाता इतने साइलेंट रहे थे कि किसी का आकलन करना असंभव सा नजर आया था, कि मतदाता खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। इनका जो असली जो है जीत हार का फैसला वो 3 तारीख को तय होंगे। सारे प्रत्याशी, उनके समर्थक है, सारी तरह से आकलन कर रहे हैं। सारे अपने जिस प्रकार से वोट बैंक है उसको जोड़ तोड़ का दौर है वो जारी है। अपनी अपनी तर्क और वितर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जीत है सारे निश्चित मान रहे हैं। कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, आरएलपी की बात कर लें, तो सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब 3 तारीख को ये सब कुछ पता चलेगा कि किसके सर पे वो जीत का सेहरा हो सकता है। अगर बात कर लेते हैं आरएलपी की, तो इस बार युवाओं का काफी क्रेज है हनुमान बेनीवाल को लेकर। और इस बार करीब 32,000 के करीब नए मतदाता जुड़े हैं। तो खास तौर पे अगर देखा जा सकता है कि युवाओं का जिस प्रकार का रुझान हनुमान बेनीवाल की तरफ है, अगर इन 32,000 युवाओं में भी अगर किसी ने उनका वोट बैंक भी ज्यादा प्रतिशत में बढ़ा है, तो
वो अगर आरएलपी की तरफ झुकाव कर सकते हैं तो आरएलपी का मजबूत स्तंभ भी देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, ओपीएस और चिरंजीवी जैसी योजनाएं हैं, उनका भी लाभ है कांग्रेस को मिलता नजर आ सकता है। और बात कर लेते हैं लक्ष्मण कल्लू की, तो अभी देखा जाए तो बीजेपी ये मान रही है कि वो 100% जीत रही है और दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। मूल ओबीसी है वो बीजेपी का कट्टर मतदाता माना जाता है, तो वे उनकी जीत का सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही लक्ष्मण कल्लू है, मेघवाल समाज आते हैं, तो मेघवाल समाज के भी काफी वोट है, इसके आधार पर भी वो जीत के लिए दावे कर रहे हैं। अब किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कितने मतों से होगी, और अगर अब जीत का अंतर है तो इस बार 5000 के आसपास ये जीत का अंतर हो सकता है। तीनों में भी किसी को जीत मिल सकती है, तो किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वोटर्स इस प्रकार से साइलेंट रहा। अगर साइलेंट वोटर कांग्रेस के पक्ष में भी अपना रुझान करें तो कांग्रेस भी जीत सकती है, आरएलपी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है। जिस प्रकार से इस बार है असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, कोई भी खुलकर ये दावा नहीं कर सकता है कि कौन जीत रहा है, लेकिन साफ तौर पे देखा जाए तो बीजेपी और आरएलपी की टक्कर है वो मानी जा सकती है। लेकिन साइलेंट वोटर है, इस बार बड़ा नतीजा भी सामने लेकर आ सकते हैं। तो हमने इन संभावित जो तथ्य है उनके आधार पर आपके साथ रिपोर्ट पेश करने का प्रयास किया। जिस प्रकार के आकलन और मतदाताओं का जो साइलेंट रुख है वो किसी भी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। सारी स्थिति है वो 3 दिसंबर को स्पष्ट हो पाएगी।